पता है बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये लोग आज भी इंटरनेट की ताकत को ढंग से समझ नहीं पाए हैं। बिग बॉस में टीवी एक्टर्स फुकरा इंसान को ऐसे दिखाते हैं कि भाई क्या है ये, यूट्यूबर ही तो है, क्या कर लेगा। और ये चीज वो पुनीत सुपरस्टार के साथ भी करते थे। इन इंडस्ट्री वालों ने ना मुंबई में अपने अराउंड एक बबल क्रिएट कर लिया है और उसी बबल में बैठे बैठे एक दूसरे की चाटते हैं और ये समझते हैं कि भैया हम ही है असली सुपरस्टार, बाकी दुनिया तो बस ऐसे ही है। ये लोग आज भी यूट्यूबर्स को बहुत ही नीची नजरों से देखते हैं, लेकिन ये टीवी एक्टर्स इस बात से अनजान है कि इन यूट्यूबर्स और डिजिटल क्रिएटर्स का जितना इन्फ्लुएंस है ना अपनी ऑडियंस पे, उतना इन्फ्लुएंस तो ये लोग जिंदगी में कभी नहीं बना पाएंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूबर्स बॉलीवुड सुपरस्टार से भी बड़ा स्टारडम रखते हैं, लेकिन इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यूट्यूबर्स टीवी एक्टर्स से तो बहुत ऊपर है। एक बार दोनों का फैन मीटअप रखवा दो, पता लग जाएगा किसकी कितनी बड़ी ऑडियंस है। पर ये टीवी एक्टर्स अभी नहीं समझेंगे इस बात को, ये तब समझेंगे जब फुकरा इंसान बिग बॉस जीत जाएगा, तब इन्हें अपनी अकड़ और औकात दोनों समझ में आ जाएगी। बात से एग्री करते हो तो निशांत मेहता को फॉलो या सब्सक्राइब कर देना। मेरे स्कूल की क्लासमेट और मेरी एक बहुत पुरानी सब्सक्राइबर, उनका एक सवाल है जो आज मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने तो सीधा व्हाट्सएप पे ही मुझे मैसेज कर दिया, क्योंकि मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं। कहती हैं कि भाई तेरा वीडियो देखा, अच्छा लगा, मस्त है, लेकिन एक चीज़ की बात से मैं एग्री नहीं करती। मैं भी बिग बॉस देखती हूँ और मेरे फैमिली में हर कोई देखता है, लेकिन बिग बॉस ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी फैमिली साथ बैठती है और हमारी फैमिली मिलके उसको एंजॉय करती है। पहला सवाल। और दूसरा आर्गुमेंट इन्होंने ये दिया है कि मुझे जो मेरे इस वीडियो में जो चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो इससे पहले मैंने बनाया था, उसके रिगार्डिंग है कि अगर यूट्यूबर्स बिग बॉस में जाते नहीं तो नेशनल टेलीविज़न वालों को या टीवी इंडस्ट्री में काम करने वालों को यूट्यूबर्स की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो क्या चीज़ है और क्या कर सकते हैं। इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स का बिग बॉस या किसी भी रियलिटी शो में जाना जायज़ है, क्योंकि अगर वो कभी जाते ही नहीं तो वो अपने आप को कभी भी रिप्रेजेंट या अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। और बीइंग इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर, जैसे एल्विश और फुकरा की बात हो रही है यहाँ पे, एक ही प्लेटफॉर्म से चिपके रहना सही भी तो नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपने कभी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का नाम सुना है? यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें किसी भी यूट्यूबर को किसी और प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीमिंग करना अलाउड नहीं है। जैसे कि ट्विच हो गया। ट्विच एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप स्ट्रीम नहीं कर सकते, जो खैर अभी बंद हो गया है, लेकिन उसकी जगह कोई ना कोई और ले लेगा। जैसे कि टिकटॉक की जगह रील्स ने ले ली तो कोई नई बात नहीं है कि ट्विच की जगह कोई और ले ले। उसके में आप स्ट्रीम नहीं कर सकते। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का मतलब ये होता है, और उसके बदले में यूट्यूब आपको 9 से 10 लाख रुपए देता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये सही है? मैं समझ सकता हूँ कि आप यूट्यूब चलाती नहीं और आप यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हैं, आप नीट के लिए पढ़ रही हैं। वो एक ही जगह से इसलिए चिपके बैठे हुए हैं क्योंकि वो चिपके रहना चाहते हैं, क्योंकि जितना पैसा यूट्यूब उनको देना चाहता है, क्योंकि यूट्यूब बहुत डरा हुआ है कि इन लोगों की वजह से ही हमारी इंडस्ट्री करोड़ों की हो गई, अब ये लोग हमें कहीं छोड़ के चले ना जाएं। तो इस डर को हटाने के लिए ही ये यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम नाम की चीज़ लॉन्च करी है, और कुछ नहीं। तुम कौन होते हो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ये डिसाइड करने वाले? मैं यूट्यूब से पूछना चाहता हूँ कि मैं कहाँ वीडियो डालूँगा, कहाँ नहीं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, एक बार कोई अंधा फेमस हो जाए किसी फील्ड में, वो एक ही काम करता रहे, उसे कोई टेंशन नहीं होगी। लोग भी ऐसे होते हैं, दुनिया भी ऐसी होती है। आपकी नौकरी लग जाए किसी इंडस्ट्री में जहाँ अच्छी खासी बंधी हुई सैलरी आ रही है, ऐसी सैलरी आ जाती है तो किसी भी प्लेटफॉर्म को छोड़ने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। भले ही वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय हो, भले ही वो कोई रेडियो जॉकी हो, भले ही वो कोई भी हो, एक बार बंधी हुई सैलरी आना शुरू हो जाए, भले ही कोई एक्टर हो, डांसर हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, भले वो 9 to 5 की जॉब वाला बंदा क्यों ना हो, एक बार सैलरी बंधी हुई आने लग गई तो वही काम करता रहेगा मरते दम तक। दिस टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास माइंडसेट, एवरीवन वांट्स अ करियर, और सिर्फ एक ही फील्ड में जिसको सारी ज़िंदगी कंटिन्यू करता है। वो फील्ड कभी स्विच नहीं करेगा क्योंकि उसके करियर का सवाल है और काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है। और मिडिल क्लास एक मेंटल स्टेट है, फिज़िकल स्टेट नहीं है या फाइनेंशियल स्टेट नहीं है। एक ऐसा करियर चाहिए जिसको वो बाय हार्ट कंटिन्यू कर सके,
मरते दम तक, और उसी में ही वो सारी ज़िंदगी रहना चाहता है। ही नेवर वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर एनी थिंग आउटसाइड ऑफ हिज फील्ड। और अगर वो एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहता, ना ही वो कुछ अलग ट्राई करना चाहता है। जो यूट्यूब पर है वो 10,000 साल तक यूट्यूब पे ही रहेगा, मरते दम तक यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा एक ही तरीके का, वो बदलेगा नहीं खुद को। जो उसको एक्सपेरिमेंट करना है वो स्टार्ट में ही कर चुका होगा। यूट्यूबर्स जो भी अपने कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं वो पहले से उसके दिमाग में होता है, उसकी टीम उसको सजेस्ट करती है, वो स्टार्ट में ही सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका होगा। क्यों इन्हें वीडियो ले आया, जैसे कि गाना गाना शुरू कर दिया, वो सब स्टार्ट में उसने कर दिया, ठीक है। और अगर वो कुछ अलग इन फ्यूचर करेगा तो वो उसके कंटेंट से रिलेटेड ही होगा। जैसे कैमरा के आगे एक्टिंग करने वाला भुवन बाम वेब सीरीज़ में एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग तो एक्टिंग है ना। उसने थोड़ा बहुत वेरिएशन अपने कंटेंट में डाला था, ब्लॉग बनाना शुरू कर दिए, गाने गाना शुरू कर दिया, तो स्टार्ट से किया उसने। कोई ऐसा नहीं मिलेगा तुमको जो बोलेगा कि मुझे यूट्यूब छोड़ करके इंडियन यूट्यूब क्रिएटर हूँ, मुझे अमेरिका में एक इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर मैं अमेरिका सेटल होता हूँ और वहाँ पे एक टिकटॉक स्टार बनना चाहता हूँ, या मुझे हॉलीवुड जाना है। ऐसा कोई बंदा तुमको नहीं मिलेगा। यही मिडिल क्लास माइंड होता है, क्योंकि माँ बाप तो यूट्यूबर है नहीं और ज़्यादातर यूट्यूबर मिडिल क्लास लोग ही हैं, तो माइंडसेट वही रहता है। माइंडसेट में कोई अलग आप नहीं कर सकते। तो ठीक है यशिका, तुमको डिटेल में समझाने के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए और आपके नाम। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। बिग बॉस एल्विश और फुकरा इंसान को बुला के खुद का घाटा करवा रहा है। फुकरा इंसान बिग बॉस में रहने के लिए हर हफ्ते 35 से 40 लाख रुपए ले रहा है, और एल्विश यादव के आने से पहले ये बिग बॉस का हाईएस्ट पेइंग बंदा था। और अभी एल्विश यादव हर हफ्ते के 40 से 45 लाख रुपए ले रहा है। और जब से बिग बॉस फेमस इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट कर रहा है, तब से काफी सारे छोटे यूट्यूबर्स ने realfilm.in जैसी वेबसाइट से फेक फॉलोअर्स ले लिए, क्योंकि इस वेबसाइट के फॉलोअर्स की क्वालिटी सबसे बड़ी है। बिग बॉस वाले शो में इतना सारा पैसा इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि उनको टीआरपी मिले या ज्यादा पैसा मिले, बल्कि इसलिए लगा रहे क्योंकि जियो सिनेमा उनको ये करने के लिए फोर्स कर रहा है। अभी एल्विश यादव के 1-2 मिलियन रेगुलर व्यूअर्स जाके बिग बॉस देखेंगे, उसके लिए जियो सिनेमा ऐप को इंस्टॉल करेंगे और जियो सिनेमा वालों की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। इस पे 1 लाख लाइक कर दो, जियो सिनेमा का पूरा पत्ता खोल दूंगा। एक बात और रह गई थी कि अगर देखो तुमको 40-50 लाख रुपए कोई एक हफ्ते का देगा ना, तो ऐसे ही नहीं दे देगा, बराबर खून चूस के तुम्हारा देगा। और अगर उसने दे भी दिया ना तो वो तुम्हें बहुत परेशान करेगा, और वो तुमसे कम 60 से 70 हज़ार या लाख या 600,000 सब्सक्राइबर्स और अर्न करेगा। मतलब सब्सक्राइबर जैसे नेटफ्लिक्स के होते हैं ना, वैसी जियो सिनेमा की बात कर रहा हूँ। तो कोई मुफ्त में तुमको नहीं दे देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी दिक्कत है, इतना परेशान क्यों करते हैं इन यूट्यूबर्स को ये, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि कोई भी कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं करेगा। और इन्हें भी अच्छे से पता है, जो ये यूट्यूबर्स हैं जो ये वहाँ जा रहे हैं, उनको ये बात नहीं पता है क्या कि वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए लड़ाई झगड़ा करना होता है। लेकिन पूरे का पूरा मीडिया गेम चेंज हो गया। बस सीधी सीधी बात है, कोई चूतिया चीज़ ट्रेंड सिर्फ तब बन जाती है जब कोई फेमस आदमी वो कर लेता है। अभी कैरी मिनाटी बिग बॉस में गलती से अगर कल को चला जाता ना, तो पूरी दुनिया कह रही होती है बिग बॉस से बढ़िया शो कोई है नहीं। तो ऐसा मत कीजिए। जस्ट बिकॉज कोई फेमस बंदा किसी चीज़ को इनकरेज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ अच्छी होगी या उसमें तुम्हें कुछ नया देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका टीआरपी बढ़ाने का या टीआरपी लेने का, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका वही है जिसमें आप वो सब कुछ दिखा दें जो दिखाना नहीं चाहिए। आम तौर पे निजी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं, जो हमें नहीं रिवील करनी चाहिए। लेकिन बिग बॉस के मेकर्स इतना गिर गए टीआरपी के लिए कि 24 आवर्स लाइव कर दिया कि जो भी कुछ उल्टी सीधी हरकत करोगे हीट ऑफ द मोमेंट में, कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, कभी कुछ ऐसी बातें जो नेशनल टेलीविज़न पे नहीं निकलती हैं, कुछ पर्सनल मैटर्स, कुछ दिल के जज्बात जो नहीं निकलने चाहिए नेशनल टेलीविज़न पे, जो आपकी सेल्फ इमेज के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, वो सारी बातें भी पब्लिक कर दी। मतलब बेसिकली वो सारी चीज़ें पब्लिक कर दो या वो सारी चीज़ें लोगों को दिखाओ जो कभी दिखानी नहीं चाहिए थी। उसके लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, सामने वाले बंदे के माँ बाप से अगर परमिशन लोगे तब भी शायद वो ना कर दे, उनको भी पब्लिक कर दिया। माना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से पर हफ्ते कोई तुमसे चार्ज कर रहा है, तो क्या भाई गुलाम थोड़ी हो गया तुम्हारा बाप थोड़ी हो गया वो। मान के चल लेते हैं कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट में रखा कि भाई तेरे को 3-4 हफ्ते या फलाने ढिमकाने महीने तक यहाँ पे रहना है, हम तुमको पैसे देंगे, ये शो का फॉर्मेट है, बिग ब्रदर से टास्क वगैरह होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। कुछ एक आध और कंडीशंस थी इसमें, यही होता है बिग बॉस का फॉर्मेट। आपने बोला जी ठीक है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि सामने वाले बंदे को ख़रीद ही लिया मैंने। फुकरा बिग बॉस में है, इसका मतलब ये थोड़ी है फुकरा एज अ बाय प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो नहीं है ना वो।
भाई सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, वो भी बेच करके खा गए, लेकिन तुमको ये बात समझ में आएगी नहीं और ना इन गधों को समझ में आएगी। तो मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। जो बहुत रैशनल बंदा होगा, जो किसी का भी सब्सक्राइबर नहीं होगा या जो इमोशंस हटा करके देखेगा, वो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसे बता देगा जो तुम कभी एज ए सब्सक्राइबर सोच ही नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि इनको वो आसानी से छोड़ देंगे? बिग बॉस से निकलने के बाद भी इनसे अभी के अभी फुटेज पाने के चक्कर में प्यार मोहब्बत का नाटक हो रहा है। लड़कियों को अच्छे से पता है कि हमें अगर फुटेज चाहिए या कैमरा पे दिखना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि फुकरा और एल्विश ऐसे जॉनरा में है जहाँ कितनी भी उम्र हो जाए, कैसी भी शक्ल हो, कुछ मैटर नहीं करता। एक्टर और एक्ट्रेस के केस में मैटर करता है अच्छी शक्ल होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए। तो इन्हें अच्छे से पता है, तो अपना रिलेशनशिप भी फेक कर रहे हैं लोग फुटेज में रहने के लिए। तुम्हें क्या लगता है ये जो सच में प्यार कर रहे हैं, ये जिया शंकर जो है, ये सच में फुकरा इंसान से प्यार करती है? बिल्कुल नहीं करती, वो कर ही नहीं सकती। उसे प्यार का मतलब पता होता, प्यार ऐसे नहीं होता है यार। और मानता हूँ नेशनल टेलीविज़न पे प्रिंस नरूला की शादी तो हुई थी बिग बॉस में जो था। पहली बात तो ये कि उस गंदगी को तुम प्यार का नाम मत दो। प्यार अगर उसे सच में होता ना अपने आप से, तो वो रोडीज जैसे घटिया शो में को होस्ट नहीं करता। ठीक है, इट्स माय चॉइस नेहा धूपिया, तुम्हें लगता है उसे अपने आप से भी प्यार है? उसे प्रिंस नरूला को तो अपने आप से प्यार नहीं है, अपनी बीवी से क्या प्यार होगा? ठीक है, तो नेशनल टेलीविज़न पे जो प्यार मोहब्बत के नाटक हो रहे हैं, जो फूल खिल रहे हैं बिना बैक स्टोरी जाने, ये बहुत अलग है। ठीक है, ये लड़की जो है ये क्लाउड के सपने देखती है, ये देखती है कि आई वांट अ गाय जो मुझे घुमाए, पैसा, गाड़ी, महंगा घर। इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत डाउन टू अर्थ है। आंटी और अंकल तो बहुत ही सिंपल लोग हैं, इतने कोई हाई फाई है नहीं, तो इसका वैसे ही आधा बैंड बज जाना है वहाँ जा कर के। इसे अच्छे से पता है कि इससे प्यार का नाटक करा तो ये सारी ज़िंदगी सिंगल ही रहा, गर्लफ्रेंड तो उसकी एक आध कोई रही होगी। तो बंदा कभी कभार शर्मा जाता है, तो इनोसेंस की वजह से शर्माता है, तो उसी को ही एज ये यूज़ करके अलग से सेगमेंट बना के देंगे कि फ़लाना ढिमकाना एक्ट्रेस के साथ फुकरा इंसान के लिंकअप की खबरें आ रही हैं, तो उसका अलग सेगमेंट बना के उन्हीं पोर्शंस को ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा। अविनाश ये सब देख करके जलेगा कि भैंस क्या कि इन दोनों को इतनी फुटेज क्यों मिल रही है, चलो मैं भी पंगे लेने पहुंच जाता हूं। और अब जो तुम्हारे सो कॉल्ड फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं, फुकरा और एल्विश की लड़ाई भी हो गई है। तो शो के मेकर्स अपने मकसद में कामयाब हो गए। तुम बाहर से गधे की तरह भौंकते रहे, वी लव यू, वी कांट लिव विदाउट यू, तुम सबसे बड़े चैंपियन हो। शो के मेकर्स ने उन दोनों को ही आपस में लड़वा दिया। वो बेसिकली तुमको भी आपस में लड़वाना चाहते हैं कि देखो जैसे तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये तुम्हारे दिल की धड़कन है, कितना प्यार करते हैं तुम्हें, कितना सपोर्ट करते हैं। पहले दिन गले मिल रहे थे, अब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, है ना? तो उस तरीके से बीइंग अ फैन तुम भी लड़ो, कौन अच्छा है, फुकरा या एल्विश, फुकरा वर्सेस एल्विश, बताओ कौन बेटर है, कौन जीतेगा बिग बॉस। यही सब करने के लिए तुम्हें लड़वा दिया, क्योंकि अगर हम इन्फ्लुएंसर्स को लड़वा देंगे तो मतलब फैंस भी तो लड़ेंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि सबसे बड़ा स्टार कौन है इंडिया का, शाहरुख खान या सलमान खान। अब डिबेट होती रहेगी, कोई कहेगा SRK, कोई कहेगा सलमान खान। आई सपोर्ट SRK, बट वो वाली बात नहीं है। प्रॉपर खून चूस के उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके ही TRP आएगी, और ये करने में शो कामयाब हो गया। और जस्ट बिकॉज इस चीज़ को एज ए स्टेटमेंट मानना बंद कर दो कि यूट्यूबर्स जो हैं वो अपने आप को नेशनल टेलीविज़न पे रियलिटी शोज़ के ज़रिए प्रेजेंट करना चाहते हैं, और टीवी वालों को तो कभी भी अंदाज़ा ही नहीं था कि यूट्यूबर्स की पावर क्या है। तो अगर फुकरा इंसान इज़ द फर्स्ट यूट्यूबर टू डू दिस, तो देन ही इज़ रॉन्ग, देन ही इज़ राइट। नो, ही कैन नॉट बी राइट, बिकॉज बहुत तरीके के शोज़ हैं इंडिया में। चलो इंडियन आइडल नहीं जाना, डांस इंडिया डांस है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट है, हज़ार तरीके के शोज़ हैं, हज़ार तरीके के शोज़ हैं इंडिया में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो, KBC है, बहुत कुछ है। ऐसा तो है नहीं कि ये सब अनपढ़ों की फैमिली है। ट्रिगर्ड इंसान IIIT का पास आउट है, ये भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। तो रियलिटी शोज़ बहुत सारे इंडिया में जिनसे अच्छी खासी शुरुआत करी जा सकती है। तुम ऐसे घटिया रियलिटी शोज़ में मत जाओ ना। तुम ऐसे रियलिटी शो में जा रहे हो जहाँ सबसे कम एफर्ट करना पड़ता है मेंटली, और जिस चीज़ में मेंटल इंटेलिजेंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, जाहिर सी बात है एट द एंड ऑफ द डे उस चीज़ वो मिल्क होते होते इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आगे जाके उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। पहले बिग बॉस का कितना ज़बरदस्त क्रेज़ था जब सलमान खान आए थे। बिग बॉस सीज़न 13 के बाद इतनी TRP नीचे क्यों चली गई? क्योंकि आप एक ही शो को इतना नहीं मिल्क कर सकते, एक लिमिट हो सकती है। फिर लोग कहेंगे ठीक है ना यार, अब सुबह अच्छा दिन है, अच्छा खासा माहौल है, आज कॉलेज अच्छा गया, आज बॉस ने प्रमोशन दे दिया, आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं क्यों ज़बरदस्ती उसको ख़राब करूँ 4 चूतियों को लड़ते हुए देख करके।
भाई कोई अपनी 3 से 4 महीने की ज़िंदगी क्यों देगा लड़ाई झगड़े को, भले ही उसके लिए उसे कितने भी पैसे मिले। और ऐसा तो है नहीं कि ये लोग सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमा रहे थे, एक एक स्पॉन्सर का 20-20 लाख लेते हैं। भाई बिग बॉस में जाना गलत इसलिए है क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी किसी को दे रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी किसी को दे रहे हो। आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती और इतनी घटिया है कि आप किसी पे भी लुटा दोगे। और जो आदमी बिग बॉस देख रहा है भाई, उसका इतना अच्छा दिन जा रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, आप टीवी खोलते हो अचानक से मार धाड़ गाली गलौज हो रही है, आपका खुद मूड नहीं ख़राब होगा? सोच के देखो। जब एग्ज़ाम्स ओवर हो जाते हैं तो आप ओपनहाइमर देखने जाते हैं, बारबी देखने जाते हैं, बिग बॉस देखने नहीं जाते। आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, आपको वल्गैरिटी नहीं चाहिए। तो रिलैक्स होने के लिए बिग बॉस एक बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। और इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होने वाला है, इस बात पे हम बाद में बात करेंगे, जो ध्रुव राठी ने ऑलरेडी अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये मत बोल देना, ठीक है? वो क्रिएटर बाहर जा कर के, जो यूट्यूबर्स जब जाएंगे, क्योंकि भेड़ चाल का ज़माना है तो बाकी यूट्यूबर्स भी जाएंगे, आगे जाके इन सब का क्या हाल होगा ये तो मैंने ऑलरेडी समझा रखा और मैं बताना भी नहीं चाहता। फुकरा इंसान और एलविश यादव के नाम पे जियो सिनेमा बहुत पैसा कमा रहा है। अगले 3 सेकंड में एक्चुअल हिडन कैलकुलेशन दिखाऊंगा, पूरी वीडियो देखना। हॉटस्टार ने पिछले 6 महीने में 8.2 मिलियन सब्सक्राइबर लूज कर दिए जियो की वजह से। और दूसरी तरफ जियो वाले एक हफ्ते के अंदर 7.2 मिलियन व्यूज जनरेट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ बिग बॉस से। और दूसरी तरफ छोटे इन्फ्लुएंसर रियल फेम डॉटिंग जैसी वेबसाइट से सस्ते में फेक फॉलोअर्स ले रहे हैं, जिससे बिग बॉस वाले उनको भी शो के अंदर बुला ले। और दूसरी तरफ जियो डिज्नी प्लस हॉटस्टार को खरीदने के मूड में है। वैसे भी थोड़े अंदर की खबर है, प्रॉपर बाहर नहीं आई है, बट हॉटस्टार के डाउनफॉल के अंदर जियो उनको एक्वायर करना चाहता है और उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के आसपास अज्यूम कर रहे हैं। हर नया शो, हर दूसरी नई मूवी जियो खरीद के फ्री में दिखा रहा है। और एंड में जी सिनेमा और सोनी लिव सर्वाइवल के लिए टाई अप मारेंगे वीआई जैसा। The psychological torture on any contestants that bring TRP is directly proportional to the TRP of the show। मतलब या हाँ यही है कि जितना ज़्यादा जब TRP कम जा रही है तो जानबूझ के टॉर्चर करने वाले टास्क और दे दो जिससे TRP बढ़ जाए, और जितना ज़्यादा TRP की ज़रूरत पड़ेगी उतना कंटेस्टेंट्स को टॉर्चर किया जाएगा। इसीलिए कोई बंदा नेशनल टेलीविज़न पे हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है मेरे को घर जाने दो, मेरे को मम्मी पापा के पास जाना है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इस टाइम शो की TRP कम है। सीज़न 13 के बाद तो कोई अच्छा सीज़न आया नहीं बिग बॉस का। 14 ठीक था और 15 भी। 14 ठीक था, MC स्टैन वाला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बस फिर तो अभी शो की TRP कम है तो जानबूझ के OTT में भी इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर देंगे ये लोग। तो मेन सीज़न की तो बात ही छोड़ दीजिए। समझ रहे हो? जो जिसको तुम कह रहे हो ना कि ये सीज़न हल्का है, शो की TRP जितनी कम है उतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल टॉर्चर उन कंटेस्टेंट्स पे होगा जो शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब समझ में आया? और पहले से हद से ज़्यादा कैमरास भी लगा दिए गए हैं। पहले तो होता था भाई, चलो लोगों को अंदाज़ा होता था 3-4 महीने तक 96 कैमरा हैं, कोई बाथरूम में 4-5-6 लगे हुए हैं, कोई लिविंग रूम में लगे हुए हैं, कोई यहाँ लगे हुए हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ बंदा बैठ के अपना रिलैक्स कर सकता है। अभी कोई टास्क नहीं है, अभी मैं बैठ के सो रहा हूँ। मतलब इमेजिन दैट यू आर बीइंग लाइव स्ट्रीम्ड बाय 100,000 पीपल वाइल यू आर स्लीपिंग। मतलब हर जगह कैमरा नहीं होना चाहिए ना, एक आध जगह छोड़ दो भाई 2 मिनट के लिए। ठीक है अभी थक गया बेचारा, सो जाने दो। कुछ गलत कहा मैंने, लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आएगी। यही मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था। अब समझ में आया? इसके बाद एक लास्ट वीडियो हम निकालेंगे जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों बिग बॉस नहीं देखना चाहिए, रियलिटी शोज़ में क्या गलत है। ठीक है, बस ये लास्ट पार्ट होने वाला है जो एक वीडियो में मैं कंपाइल कर दूँगा। रियलिटी शोज़ बनते कहाँ हैं आज की डेट में? रियलिटी शोज़ में रियलिटी को छोड़ के दुनिया भर की टट्टी होती है, रियलिटी होती नहीं है उनमें। तो मत जाओ रियलिटी शोज़ में, कौन कह रहा है तुम्हें? ये जो यूट्यूब है, यहाँ जो तुम्हें कंफर्ट जोन मिल रहा है या यहाँ जो तुम्हें आज़ादी मिल रही है वो कहीं मिलेगी? मत जाओ फिर कहीं। किसने कहा जाने के लिए? नहीं, कहीं ना कहीं तो डेब्यू करना पड़ेगा ना, अपनी एहसास अपनी ताकत का अंदाज़ा दिलाना पड़ेगा। देख भाई मेरी बात सुन, आशीष चंचलानी को जानता है? हर्ष बेनीवाल को जानता है? मोस्टली सेन या प्राजक्ता कोहली को जानता है? जितने भी इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कभी ना एक्टिंग की फील्ड में ऑलरेडी कदम रख चुके हैं। आशीष चंचलानी बहुत जल्दी हमें मूवी में दिखने वाला है। हर्ष बेनीवाल तो बॉलीवुड वालों की मूवी में दिख जाएगा, ठीक है। और मोस्टली सेन तो ज़्यादातर आए ना दिन, अभी जुग जुग जियो में आई थी, अभी कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो पहले से ही वो लोग अपना नाम काफ़ी ज़्यादा बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स इस दुनिया में हर एक इंसान के पास है, तो नाम उनका अच्छा खासा है। अगर कोई करण जौहर के साथ फिल्म कर रहा है या करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहा है तो करण जौहर के साथ कपिल शर्मा में
जा रहा है या कपिल शर्मा शो में अपने पिक्चर की प्रमोशन के लिए जा रहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है या कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कल को वो भी किसी बॉलीवुड फिल्म, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का हिस्सा बन जाए। तो ये सारी बातें एकदम बेकार की हैं कि वो यूट्यूबर्स हैं, आज नहीं तो कल उनको आना था अपनी कम्युनिटी को नेशनल टेलीविज़न पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तुम दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स पर हो, तुम्हें पता है नेटफ्लिक्स गूगल से भी ज़्यादा पुरानी चीज़ और कितनी बड़ी मार्केट है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ओपनहाइमर और वेडनेसडे करके वेब सीरीज़ आती है, तुम उस प्लेटफॉर्म पर हो, तुम्हें अमेरिकन लोग भी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखेंगे। तुम्हारा एक एक सब्सक्राइबर भी अगर उस वेब सीरीज़ को देख लेना तो वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। तो ये मत कह देना बीबी की वाइन्स की ताज़ा खबर है, अब वो इतनी बड़ी हिट हो गई। बीबी ने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया, शाहरुख खान, जॉनी सिंस, उसने अवार्ड भी लिया जा करके, मचा रहा है ना, वो भी बहुत सारी फिल्में कर रहा है। तो ही इज़ ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग यूट्यूब ऑन अ नेशनल लेवल। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो बाकी सबके लिए अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। करने वाले लोग कर लेते हैं, वो अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करते, वो क्रिएट करते हैं, पहली बात, ठीक है। वो कभी वेट नहीं करते कि 6-7 महीने बैठते हैं, अब बिग बॉस का नेक्स्ट सीज़न आएगा ना तो उसमें अप्लाई करेंगे। बीबी ने कहा माँ चौदाओ सबके सब, उसने खुद की ढिंडोरा करके वेब सीरीज़ बनाई जिसमें उसने 12 से 13 कैरेक्टर्स एक साथ अकेले प्ले करे। उसने अवार्ड जीता, उसने शाहरुख खान का इंटरव्यू लिया, उसने जॉनी सिंस का इंटरव्यू लिया, उसने RRR की टीम का इंटरव्यू लिया, उसने जाके अवार्ड लिया कोरिया में, सियोल कोरिया में, और फिर वैसे भी अवार्ड लिया बॉलीवुड की एक फंक्शन में, शाहरुख खान वहाँ पे थे। तो बिफोर एंटरिंग बॉलीवुड उसने अपना इतना अच्छा प्रोफाइल बना के रखा था कि वो काफ़ी आगे जा चुका था। ये सारे काम उसने तब करे बॉलीवुड में आने से पहले, तो उसने अपना बेस ही इतना अच्छा इम्प्रूव करके, स्ट्रॉन्ग करके बनाया हुआ था कि अब वो आगे जाके हमें फिल्मों में दिख सकता है। आशीष चंचलानी का भी सेम है। कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी बता दो जो उसके चैनल पे नहीं आया। शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, मार्वल में उसने कैमियो करा, उसने एक्टर बनने से पहले कितनी चीज़ें करी, ये भी तो देखो ना। तो जितने भी लोग हैं जो नेशनल टेलीविज़न पे या अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो टेलीविज़न में डेब्यू करने से पहले काफ़ी ज़्यादा बैक वर्क कर चुके हैं, जो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की नज़र में आ चुका है। कोई ऐसी वेब सीरीज़ हो गई, कुछ अवार्ड हो गया, कुछ ऐसा हो गया, करने वाले कर चुके हैं। दे डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, दे क्रिएट इट, ठीक है। कल को इनमें से कोई जाके आराम से बड़ा स्टार बन जाएगा। बीबी की वाइन्स में टैलेंट की कमी नहीं है। जिस दिन ये बॉलीवुड में हिट फिल्म से लॉन्च हो गया, ये अचानक से फोड़ देगा, ठीक है। उसकी प्रोफाइल इतनी बढ़िया है, उसकी इतना अच्छा काम है, वो किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के पास कल को काम मांगने जाएंगे किसी बॉलीवुड मूवी में, इनको आराम से मिल जाएगा। वो खुद के गाने भी बना चुके हैं, खुद की प्रोडक्शन कंपनीज भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो बैक हैंड उन्होंने इतना ज़्यादा काम कर रखा है कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये मत कह देना कि एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूबर्स को जाना ही था टेलीविज़न वालों को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए। वो काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। और उस शो का फॉर्मेट ही यही है, इसीलिए पहले दिन ही फुकरा इंसान को इतना ज़्यादा जलील किया जा रहा था बाय ऑल ऑफ द जजेस। अगर तुमको 40-45 लाख रुपए महीने का देगा ना तो ऐसे ही नहीं दे देगा, बराबर खून चूस के देगा। हर हफ्ते तुमको फोकट में टारगेट किया जाएगा और एक सामने एक प्रॉम्प्टर लगा दिया जाएगा जिस पे लिखा होगा सलमान खान को पैसे मिल जाते हैं 12-13 करोड़ रुपए। अब वो स्टेज पर क्या जाके बोलने वाला है, ये शो के मेकर्स ही डिसाइड करता है। अगर वो 40-45 लाख रुपए फुकरा इंसान को दे रहे हैं तो उससे अच्छी खासी TRP भी वो लोग अटेन कर रहे हैं, फुकरा इंसान को मेंटली टॉर्चर करके और उसका सेल्फ एस्टीम गिरा करके। और मेरी बात ध्रुव राठी ने भी सपोर्ट करी है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा आइडियोलॉजी एटलीस्ट उससे मैच करी। What are the side effects of seeing Big Boss on YouTubers as well as on viewers? इसके बारे में ध्रुव राठी ने बताया, जो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे सीरियसली लिया नहीं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है। हाइप क्रिएट करने में ये न्यूज़ चैनल्स का भी अपने आप बहुत बड़ा हाथ है। नियॉन मैन और न्यूज़ वर्ल्ड का, फुकरा इंसान और अलविश यादव की हर रोज़ कोई ना कोई, हर एपिसोड पे ये साले गधे की तरह वीडियो बनाते रहते हैं कि आज इसने ये करा, आज उसने वो करा, आज उसने वो करा। बेसिकली दे आर इनकरेजिंग अस और मेंटली फोर्सिंग अस कि तुम जा कर के बिग बॉस देखो। अच्छा नहीं लगता तो भी देखो, एटलीस्ट तुम अपना ओपिनियन तो फॉर्म कर सकते हो। और बाकी सब दल्ले यूट्यूबर्स मुझे तो पसंद भी नहीं है। लक्ष्य चौधरी एक नंबर का हिपोक्रेट है, इसने भी यही किया। खुद तो पहले बिग बॉस पे वो रोस्ट वीडियो बना रहा था, लेकिन अब जब खुद के दोस्त चले गए तो दबा करके उस पर ज़बरदस्ती एकदम भोला भाला मासूम सा बन के 2 टके का रिएक्शन दे रहा है।
तो यही होता है जब आप फेमस हो जाते हैं। घर वाले खुश नहीं हैं, माँ बाप खुश नहीं हैं, भाई बहन खुश नहीं हैं। जो अंदर भाई है उसको तो कुछ पता नहीं है, वो तो बाहरी दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। उसका साथ मैंने दिया, उसके घर वालों को सपोर्ट मैंने करा और उनको भी उनकी गलती के लिए क्रिटिसाइज़ करा कि तुमने बिना सोचे समझे उसको क्यों भेजा। लेकिन गलत हूँ मैं, क्योंकि जो 6 मिलियन सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनके उनको ये समझ में नहीं आता कि हाउ द फक कैन आई सपोर्ट समवन, और मैं किसी पे पर्सनल राय कैसे दे सकता हूँ। हालांकि वो मेरी खुद की राय जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन बट स्टिल, क्योंकि जाहिर सी बात है जब माँ बाप ही खुश नहीं है तो क्या हो गया। ये 6 मिलियन लोग अपने आप को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप को इतना इनलाइटेंड मानते हैं, इनको लगता है कि इनका जो ओपिनियन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है फुकरा इंसान के पेरेंट्स से ज़्यादा। आप क्या समझते हो भुवन बाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसका भाई या उसके 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स? आप यही मान के चलते हो कि आप ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि आप जो कह रहे हो तो सही होगा। तो ये सारी बकवास मेरे सामने मत कीजिए। आप लॉजिक अगर आपके पास है ही नहीं तो मत लगाइए ना। मुझे कमेंट सेक्शन में गाली दो भी मत, इसीलिए बंद रखता हूँ, भाड़ में जाओ। मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं है, मुझे अच्छे से पता है, और मैं पहले ही समझ चुका था बहुत घटिया चीज़ है। ऐसे कर करके यूट्यूबर्स हर चूतिया ऐसे सड़े हुए रियलिटी शो में जाते रहेंगे। अब वो गया ना थारा भाई जोगिंदर रोडीज़ के अंदर, अब क्या रोडीज़ अच्छा हो गया क्या? लेकिन नहीं, तब आपने उसको क्रिटिसाइज नहीं करा, तब किसी ने नहीं कहा होगा वोट फॉर थारा भाई जोगिंदर, तब किसी ने नहीं कहा होगा। उसके भी 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेट मी टेल यू, लेकिन मैंने तो कहीं पर नहीं पढ़ा वोट फॉर थारा भाई जोगिंदर। उसके भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो कभी देखा नहीं। तो ये मुझे पहले बताओ कि ये साला ये बायस मेंटालिटी क्या है? उसके सब्सक्राइबर भी फुकरा के आधे जितने ही हैं। हाँ, उसकी इंटरनेट पे इज्जत नहीं है ना, इसीलिए उसको सब्सक्राइबर वोट नहीं दे रहे। सब्सक्राइबर होने का ही मतलब है खोपड़े से खाली होना, और ये बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ पे गधे की तरह ओपिनियन देना। अगर आप एक सब्सक्राइबर हैं तो आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपका काम ही यही है और आपका फ़र्ज़ ही यही है कि आप अपने क्रिएटर को हर उस चीज़ के लिए सपोर्ट करें जिसमें अकल का इस्तेमाल करना ना करना ज़रूरी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं जो एक मास ऑडियंस, उसके मास सब्सक्राइबर्स के समर्थन में नहीं है, तो उन्हीं के सब्सक्राइबर जो बचे हुए सब्सक्राइबर हैं वो आप सबकी गांड मार देंगे। 2 लोग हैं, दोनों ने एक जगह को सब्सक्राइब किया हुआ है, एक का ओपिनियन सही है लेकिन मास में नहीं है, लेकिन मास लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है, और बाकी सब कुछ और कह रहे हैं, तो बाकी सब जितने भी हैं वो कमेंट सेक्शन में उसकी गांड मार देंगे। तो इसीलिए डर के मारे वो भी यही कह देगा, वो भी लाइक मार के चला जाएगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि जब 6 मिलियन लोग तुम्हें गालियाँ देंगे इंटरनेट पर, अच्छे खासे आदमी की फटके हाथ में आ जाती है। ये सब कुछ समझ में आ जाएगा सिवाय इन गधों को जो अपने आप को फ़ैन बोलते हैं। फ़ैन बोलते हो, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी यूट्यूबर को देखते हो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, हर एक यूट्यूबर को सपोर्ट कीजिए, लेकिन घटिया और चूतिया चीज़ों में सपोर्ट करने से तुमको अगर ये लग रहा है कि तुमने बहुत महान काम कर दिया है तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। आपको पता होगा कि ताजा खबर रिलीज हुआ है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, एंड हम लोग को सब्सक्रिप्शन चाहिए टू वॉच इट। तो एक पर्सन ने इससे रिलेटेड एक ट्वीट किया था कि एवरी इंडिविजुअल ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन मस्ट वॉच दिस। बट भाई भुवन बाम, डू यू थिंक डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अलाउ अस टू वॉच इट? 300 रुपीज पर मंथ, इट्स वेरी हार्ड। अ मूवी रिलीज इन थिएटर कॉस्ट ओनली 100 रुपीज। तो वही पैसों से रिलेटेड उन्होंने बोला कि काफी एक्सपेंसिव है। तो इसके ऊपर भुवन बाम रिएक्ट करते हुए ये कहे, भाई 149 रुपीज में 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, कुछ भी देख सकते हो हॉटस्टार पे, ताजा खबर भी। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो प्राइसिंग होगा। कितनी ज़्यादा हार्ड लाइफ है इन बेचारे यूट्यूबर्स की जो रियलिटी शोज़ में जा कर के धक्के खा रहे हैं। इन बेचारों को तो बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट भी बिग बॉस में यही हैं, जो खाली एक हफ़्ते का 50 लाख रुपए से लेके 45 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो इसीलिए इन वजह से इनको इतना बोला जाता है। और नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय को तो हेविली क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, जो पल पल की अपडेट देते हैं। एक तो पैसे लेकर के साला शो में जाओ, एंड देन दीज यूट्यूबर्स हैव द ऑडेसिटी टू एक्सपोज इट। मैं सिर्फ टाइटल पढ़ के इनके ऊपर अपना रिएक्शन देने वाला हूँ, मैं वीडियो नहीं देखने वाला, बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। जैसा टाइटल लिखा है, एल्विश यादव ब्रूटली एक्सपोज जिया शंकर बिग बॉस में रहकर ही बिग बॉस वालों को एक्सपोज कर रहे हो। इससे साफ साफ पता चलता है कि बिग बॉस में तुम्हारा रहना ही कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शो के मेकर्स तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कि साले हमारे यहाँ आकर हमारे शो को एक्सपोज कर रहा है। एल्विश यादव वर्सेस फुकरा इंसान ह्यूज फाइट। अरे इनका तो भाईचारा था बहुत अच्छा,
इनका तो भाईचारा था बहुत अच्छा, ये साले लड़ क्यों रहे आपस में, तो यूट्यूबर हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय खुद ही लड़े जा रहे हैं। अब समझ में आया इनके फ़ैन, ये ज़्यादातर फैंस को देश में सर्टिफाइड चूतिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर अ यूट्यूबर एंड यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन जो अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट मानता है, एंड इफ़ यू आर बिहेविंग लाइक अ इडियट ऑन नेशनल टेलीविज़न, तो जाहिर सी बात है या तो तुम खुद गधे हो या फिर तुम वहाँ जाके गधे बन गए हो। मुझे तकलीफ़ इस बात से नहीं है कि तुम लोग वहाँ जाके क्या कर रहे, मुझे तकलीफ़ इस बात से है कि तुम्हारा बिहेवियर भी एज़ एक्सपेक्टेड वैसा ही रहा जैसा हर एक निकम्मे या नाकारा इंसान का होता है जो बिग बॉस में जाता है, क्योंकि बाकी सब तो ऐसा है नहीं कि कोई एकता कपूरी है या वहाँ पे या श्रीदेवी है वहाँ पे। तीसरा वीडियो है एल्विश यादव बाय मिस्टेक डिड दिस एंड फुकरा इंसान की फ़ोटो लगी, उसके नीचे लिखा है गेट्स हेट। वो तो होना ही था बेटा, जब पता ही नहीं है शो किस बारे में तो समझ ही नहीं आता। सलमान खान इनडायरेक्टली सेज कुत्ता टू एल्विश यादव, फैंस वेरी एंग्री। हाँ भैया, तो क्या सोच कर गया था वहाँ पे, फूल बटेंगे या तेरे को मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है वहाँ जा कर के, यही होगा? तुम्हें क्या लगता है बिग बॉस के मेकर्स तुम्हें इन यूट्यूबर्स को छोड़ देंगे कि तुम हमारे शो में आकर के इतने ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो और इतना फैसिलिटीज़ ले रहे हो फोकट की, और ऊपर से तुम कैप्टन भी बन गए हो। वो अलग बात है कि शो के मेकर्स और बाकी जितने भी लोग हैं पहले ही दिन से ही फुकरा की और एल्विश की सेल्फ़ इस्टीम को बुरी तरीके से डिग्रेड कर रहे थे कि तुम तो साले टीवी यूट्यूब वाले हो, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो घर में जाकर के अंदर भी यही मिलने वाला था, उसी टाइम भाग जाना चाहिए था, पर भागना नहीं है क्योंकि लालच है मन के अंदर। सलमान खान अप्रिशिएट एल्विश यादव एंड कॉल्ड आउट फुकरा इंसान फॉर दिस, बोथ ऑफ देम आर यूजलेस, मोस्ट यूजलेस स्टेटमेंट। एक की तारीफ़ करके दूसरे को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना ताकि एक दूसरे के मन में नफरत पैदा करी जा सके। जो जा रहा है वहाँ पे सोच समझ के जा रहा है और वो बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहा है। और वो दोनों, और एल्विश यादव प्लान टू क्विट बिग बॉस, डिस्गस्टिंग बिहेवियर बाय फलक। वो जाकर भी बिग बॉस कभी क्विट नहीं करेगा पहली बात तो, क्योंकि वो वहाँ का हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है और जितने पैसे उसको यहाँ मिले हैं उसका डबल उसको देना पड़ेगा बिग बॉस से निकलने के लिए, क्योंकि 2 करोड़ रुपए आपको देना पड़ता है अगर आप अब्रप्टली क्विट कर देते हो शो को। तो एलिमिनेशन हो या बिग बॉस के मेकर खुद ही निकाल दे, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ऐसा कभी होने वाला है नहीं। फुकरा इंसान ऑलमोस्ट गॉट फिजिकल, मोस्ट एंग्री फाइट विद अविनाश, क्लाउट एल्विश यादव एक्सपोज्ड पूजा भट्ट एंड बिग बॉस बाय मिस्टेक। इससे साफ साफ पता चलता है कि पैसे लेने भर से कुछ नहीं होता, शो का फॉर्मेट भी समझ में आना चाहिए। बिना दिमाग का इस्तेमाल करे जाओगे तो यही हाल होगा। शो में रह कर के शो को एक्सपोज करोगे, शो के कंटेस्टेंट को सबसे ज़्यादा तुम्हें ही टारगेट करेंगे। और अगर शो को एक्सपोज करने की इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो पहली बात शो चूतिया है और तुम भी चूतिया हो कि वहाँ जा रहे हो। ओ माय गॉड, जिया शंकर सेज आई लव यू टू फुकरा इंसान, हिज रिएक्शन। पहली बात तो ये कि वो आई लव यू वाली चीज़ जानबूझ के क्लाउड के लिए हो रही है, और वो इतना बड़ा बेवकूफ़ तो है नहीं कि कभी उस आई लव यू को एक्सेप्ट करके उसके साथ रिलेशनशिप में आएगा। नेशनल टेलीविज़न पे ये प्यार हो रहा है, सारा का सारा क्लाउड के लिए हो रहा है। आई कैन नेवर बिलीव दिस। फुकरा इंसान एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान है और मुझे लगता नहीं है सारी बेहूदी हरकतें होनी चाहिए। ज़्यादातर ये रिलेशनशिप या स्ट्रैटेजी हो सकती है अपने आप को बिग बॉस के घर में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रखने के लिए। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको सबसे ज़्यादा फुटेज मिलती है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, उसके दोस्त बन जाओ या उसके साथ रिश्ता जोड़ लो, रियल लाइफ में हो या फिर किसी रियलिटी शो में, क्या फ़र्क पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे उसको जो फ़ायदा होगा उसको तो कोई हिसाब ही नहीं है। फुकरा इंसान वेरी डिसअपॉइंटेड बाय एल्विश यादव, वाई ही इज़ डिसअपॉइंटेड, क्योंकि दोनों को ही पता नहीं है कि वो जाके वहाँ कर क्या रहे हैं। डिसअपॉइंट होने का मेन रीज़न ये है कि पहली बात तो है कि पहले दिन से इन जितने भी यूट्यूबर्स इनकी सेल्फ इस्टीम प्रीमियर एपिसोड पे गिराई गई और सलमान खान बैठ के मज़े कर रहा था। और दूसरी बात ये कि जब ये लोग जा रहे थे तो ये लोग खुद ही हिपोक्रेट हो गए, लेकिन इनके फैंस इतने ज़्यादा महान है कि उसमें भी सपोर्ट मांगता है कि फुकरा भाई जा रहे हैं तो आप सपोर्ट क्यों नहीं करते। पहली बात तो ये क्योंकि नेक्स्ट ही वीडियो न्यूज़ बॉय का है, ट्रिगर्ड इंसान वेरी एंग्री ऑन बिग बॉस मेकर्स, वाई। क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान ने खुद दिमाग नहीं लगाया, उसने खुद रोस्ट वीडियो बनाया, पर जब खुद का भाई जा रहा था, अरे कल्ले कल्ले कोई नहीं लड़का जा रहा है, बिना दिमाग का इस्तेमाल करे सारे डिसीजंस लोगे तो यही होगा। इट्स हिज पर्सनल लाइफ ना, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स। और करो नाटक ये बेकार का। अरे माँ बाप के सामने भी पर्सनल लाइफ हो गई क्या? कुछ चीज़ें पर्सनल हो सकती है लेकिन हर चीज़ तो नहीं हो सकती ना। लेकिन इतना दिमाग हमें लगाना नहीं है। इसके ऊपर इतना ज़्यादा बोल लिया ना कि अब लग रहा है सारे पॉइंट ही रिपीट हो रहे हैं। एल्विश यादव वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस, फुकरा इंसान सपोर्ट्स एल्विश।
Elvish Yadav gets hate by Salman Khan fans. Elvish Yadav entry in Big Boss. Trouble for Fukra Insan. What the fuck? Fukra Insan love Jia Shankar. Very bad news for Fukra Insan. Huge mistake by Big Boss. Salman Khan caught smoking. Loss. जाओ बहनचोद, मेरा क्या है, पहाड़ में जाओ सबके सब। सच बात यह है दोस्तों कि दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। हालांकि मैंने आपको एवरीडे सेडिज्म और एवरीडे वॉरिज्म के ढेर सारे एग्जांपल्स बताए, लेकिन बॉस के 17 सीजन्स में आपने एक भी इंसान डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति या कोंकणा सेन जैसा नहीं देखा होगा। एक तो यही है, अच्छे लोग कभी भी इस तरीके के चीप शो में जाएंगे ही नहीं। लेकिन दूसरी बात यह भी है, अगर कोई अच्छा आदमी चला भी जाए इस शो में तो उसे जबरदस्ती प्रोवोक किया जाता है कि वो भी इसी सेडिज्म और वॉरिज्म का हिस्सा बने, कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, लोगों को इंसल्ट करे। अगर नहीं करेगा तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। बिग बॉस वहां में शैतानों के बीच में था, वहां इंसान के रूप में सबके सब शैतान ही हरकत कर रहे थे, और वहां इंसान कोई है ही नहीं यार, क्या बोलेगा कोई। बिग बॉस सीजन की एक पर भी असर पड़ता है। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मेर्सिया सिरोटा का कहना है कि जैसे जंक फूड से हमारे दांत खराब होते हैं, हमारी हेल्थ खराब होती है, ऐसे ही खराब रियलिटी टीवी शोज से हमारा ब्रेन खराब होता है और हम और रूड बन जाते हैं। जब लोगों को दिखता है कि कैसे रियलिटी टीवी शोज में ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, फेमस बन रहे हैं, लोगों को गालियां देकर, अजीबोगरीब हरकतें करके, सेल्फ सर्विंग, ईगोइस्टिक बनकर, तो ऑडियंस के दिमाग में भी यही परसेप्शन जाती है। ऑडियंस को भी लगता है कि अगर मुझे पैसा कमाना है और फेम कमाना है तो यही सबसे अच्छा तरीका है, ऐसी चीप हरकतें करो, अपनी पर्सनल लाइफ को नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट करो, दूसरे लोगों को इंसल्ट करो, बुली करो, रोस्ट करो। ब्रायन गिब्सन एक साइको से रियलिटी टीवी शोज को देखने से लोगों के अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है, और अगर वायलेंट मीडिया और क्राइम टीवी शोज से कंपेयर किया जाए तो उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे रियलिटी टीवी शोज से। इसका असर कंटेस्टेंट्स की मेंटल हेल्थ पर भी देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि उस शो के बाद उन्हें कितने मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करना पड़ा। कई ऐसे कंटेस्टेंट्स जो जीत की पागलपंती में आकर अपने पर्सनल सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं और बाद में उन्हें बुरा लगता है। कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जिन्हें पब्लिक की आंखों में एक विलन बसल जिंदगी में वो इतने बुरे नहीं होते। फिर जो पब्लिक क्रिटिसिज्म लोगों को झेलना पड़ता है शो में आने के बाद, उसको लेकर भी बहुत सी एंजाइटी सहनी पड़ती है कंटेस्टेंट्स को। शमिता शेट्टी, साना खान, कुशाल टंडली, कविता कौशिक, शालीन बनौर, जिन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस किए शो में जाने के बाद, और शो के बाद इन्हें थेरेपी लेनी पड़ी। तो इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने दिमाग को डस्टबिन की तरह ट्रीट मत करो। आपका दिमाग को डस्टबिन नहीं है कि कुछ भी कूड़ा डालते रहो उसके अंदर। जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उसे सोच समझ के चूज करो। जिस तरीके ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।